यूरिक एसिड एक वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारी बॉडी में उस वक्त बनता है जब हमारी बॉडी प्यूरिन को ब्रेक डाउन करती है। इसी तरह बड़े गोश्त और खासकर ऑर्गन मीट जैसे कि कलेजी, पोटे और दिल वगैरह में भी काफी मिकदार में यूरिक एसिड पाया जाता है और जब हम इन चीजों को खाते हैं तो तब भी इन चीजों के जरिए हमारी बॉडी में काफी मिकदार में यूरिक एसिड जाता है। लेकिन क्योंकि ये एक वेस्ट मटेरियल है इसलिए जब हमारे गुर्दे खून को फिल्टर करते हैं तो यूरिक एसिड को अलग कर देते हैं और इसे पेशाब के रास्ते से हमारे जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। पर कभी कभी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है जिसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। बाज़ दफा हमारी बॉडी बहुत ज्यादा मिकदार में यूरिक एसिड को बना रही होती है। ज्यादा मिकदार में गोश्त इस्तेमाल करने से जैसे कि बड़ा गोश्त और खासकर कलेजी, पोटे, सिरी पाए वगैरह। इसी तरह बाज़ दफा यूरिक एसिड हमारी बॉडी से खारिज ही नहीं हो रहा होता जिसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि गुर्दों में किसी किस्म की आने वाली खराबी, पेशाब और अद्वियात का इस्तेमाल या शराब नोशी। मोटापे की वजह से भी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। डायबिटीज के मरीजों में जब खून में शुगर का लेवल ज्यादा रहता है या इंसुलिन हार्मोन का लेवल ज्यादा रहता है तब भी उनकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। यूरिक एसिड के बारे में आमतौर पर बस यही ख्याल किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा इसकी वजह से आपके घुटनों और जोड़ों में दर्द होगा, लेकिन असल में इसको जितना समझा जाता है ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये आपकी हड्डियों को परमानेंटली डैमेज कर सकता है, आपके जोड़ों के टिश्यूज को डैमेज कर सकता है, आपके गुर्दों को खराब कर सकता है और दिल के अमराज पैदा करने की भी वजह बनता है। लेकिन यूरिक एसिड की वजह से जिस मसले का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है वो है गठिया। यूरिक एसिड जोड़ों, खासकर पांव के अंगूठा का जो जोड़ होता है वहां क्रिस्टल्स की शक्ल में जमा हो जाता है जिसकी वजह से वो जगह लाल हो जाती है, वहां सूजन हो जाती है और शदीद दर्द होती है। इसकी वजह से घुटनों में भी दर्द होती है, दूसरे जिस्म के जोड़ों और कलाई वगैरह में भी दर्द हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि यूरिक एसिड को कम करने के लिए आपने किन चीजों को अपनी ग़िज़ा से निकालना है जबकि किन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना है। सबसे पहले उन चीजों की बात कर लेते हैं जिन्हें आपने हरगिज भी इस्तेमाल नहीं करना। आपने बड़ा गोश्त और ऑर्गन मीट जैसे कि कलेजी, पोटे और सिरी पाए वगैरह हरगिज भी इस्तेमाल नहीं करने क्योंकि इनके अंदर काफी मिकदार में यूरिक एसिड पाया जाता है। इसी तरह मछली का इस्तेमाल बॉडी में यूरिक एसिड का मसला पैदा नहीं करता, लेकिन यूरिक एसिड हो जाने के बाद आपने मछली को इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि अगर आप मछली को यूरिक एसिड बढ़ जाने के बाद इस्तेमाल करते रहेंगे तो कभी भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मलाइज नहीं हो पाएगा। सब्जियों में आपने मटर, मशरूम और फूल गोभी का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना और इसी तरह मीठी अशिया का इस्तेमाल भी कम से कम कर दें। अब बात कर लेते हैं उन ग़िज़ाओं की जिनका इस्तेमाल बॉडी में तेजी से यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में मदद करता है। हरे पत्तों वाली सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी और सलाद वगैरह, इनके अंदर काफी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं और इनको इस्तेमाल करने से बॉडी में इंफ्लेमेशन में कमी आती है और यूरिक एसिड का लेवल तेजी से गिरने लगता है। विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, इन्हें इस्तेमाल करने से ना सिर्फ यूरिक एसिड के लेवल में कमी आती है बल्कि यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से जो आपको दर्दें होती हैं जो कि बहुत शदीद होती हैं और बर्दाश्त से बाहर होती हैं, अगर आप विटामिन सी इस्तेमाल करते हैं तो इन दर्दों में बहुत ज्यादा कमी आती है। इसी तरह कॉफी इस्तेमाल करने से भी यूरिक एसिड में कमी आती है। ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर आपका वजन ज्यादा है तो कोशिश करें कि अपना वजन कम करें और कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें। अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों पर अमल करते हैं तो बहुत जल्द आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा और इस वीडियो की तमाम सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।